आप आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग एक नए वीडियो में नए कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। यदि आप वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड शेयर किया कीजिए ताकि ये वीडियो नेक्स्ट बच्चों तक पहुंच सके और वो भी उसका लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो में कुछ नया सीखते हैं। आज हम लोग जो देखेंगे वो है इंडक्शन यानी फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे हो। प्लांट्स में जो है वाटर जो है हम लोगों ने देखा था कि जो रूट तक आ गया था, उसके बाद रूट से वाटर जो है वो लीफ तक कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसके कौन कौन से मैकेनिज़म्स हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग इंट्रोडक्शंस में देखने वाले हैं कि जो ये पानी का अपवर्ड्स जो होता है रूट से लीव्स की ओर, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एसेंट सैप्स कहते हैं। ये मैकेनिज़म्स के थ्रू जो है पानी जो है वो रूट से लीफ की ओर वो है आगे बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कुछ उसमें डिज़ोल्व रहते हैं वो जैलम वाटर के साथ जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैप बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि जो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस से रिलेटेड हैं। सबसे पहला जो है वो है पाथ एसेंट ऑफ सैप। कौन कौन से पाथ हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद मैकेनिज़म्स क्या है एसेंट ऑफ सैप को, उसको हम लोग देखेंगे। तो पाथ क्या है एसेंट ऑफ सैप के, उसके बारे में आप ये देखिएगा। बात है एसेंट ऑफ सैप्स का, वो जो है कि वॉट जाइलम के थ्रू जो है वो एक्सट्रैक्ट एग्जैक्ट मैकेनिज़म्स जो है के थ्रू जाता है और इसका मैकेनिज़म्स जो है वो एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। नेक्स्ट इसका एविडेंस क्या क्या है उसके बारे में आप ये देखिएगा। सबसे पहला जो हम लोग एक्सपेरिमेंट इसमें देखेंगे वो है रिंगिंग या गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट्स, उसे देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट में हम लोग जो देखेंगे सेकेंड एक्सपेरिमेंट वो है स्टैनिंग एक्सपेरिमेंट। तो चलिए पहले रिंगिंग एक्सपेरिमेंट को देखें और इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में आप ये देखते हैं कि जनरली बार्क ऑफ जो प्लांट है उसको कट आउट कर दिया गया है और उसे जो है सॉल्यूशन में डुबो करके रखा गया है। तो फिर से इसके थ्रू जो देखा जाता है कि जो वो पानी फिर भी है जो और ऊपर की ओर जा ही रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग इसको स्टेटमेंट में देख लें। तो स्टेटमेंट में आप ये देखिएगा कि जो ये एक्सपेरिमेंट्स जो है वो दिया गया था 1671 ईस्वी में हार्डलिंग के थ्रू और स्टीफन हेल्स के थ्रू जो है ये एक्सपेरिमेंट दिया गया था। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि प्रूफ किया गया था रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। ये प्रूफ करता है कि जो एसेंट एफ सैप नहीं होता जो है वो नहीं होता है थ्रू फ्लोएम के थ्रू जो होता है ये नहीं होता है, और फूड का कंडक्शंस होता है किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। ये चीज़ें ये कहता है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जब रिंग और गार्डलिंग जो है ड्रॉप किया जाता है 2 से 3 सेंटीमीटर ऑफ बार्क में, तो जो है सेकेंडरी जाइलम्स जो है वो रिमूव हो जाता है क्योंकि वो बाक्स में ही पाया जाता है और ब्रांचेस जो हैं वो ऐसे ही हेल्दी रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट्स जो है वो ये परफॉर्म नहीं करता है किसमें, तो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करता है मोनोकॉट के केसेस में, चूँकि उसमें प्रेजेंस रहता है एस्केटेड वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट सिस्टम प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से वो उसमें नहीं हो पाता है उसके स्टेम में। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिए, इसका कंक्लूजन्स ये था कि जो फ्लोएम्स जो है वो फूड का कंडक्शंस करता है टिश्यू में और फ्लोएम्स जो है वो वाटर का कंडक्शंस नहीं करता है। इसका रिंगिंग एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन्स निकलता था। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो स्टैनिंग एक्सपेरिमेंट। स्टैनिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या प्रूव करता है, तो स्टैनिंग एक्सपेरिमेंट जो है के थ्रू क्या प्रूव करता है उसको हम लोग देखें। सबसे पहले इसमें ये देखिएगा कि जो जब कट किया जाता है सूट
ऑफ बालसा प्लांट को और डिप किया जाता है उसे इस एक एशियन सॉल्यूशंस में। तो इसमें ये देखा जाता है कि ओनली इसमें जो है जाइलम टिश्यू जो है उस जब काटा जाता है तो जाइलम टिश्यू ही उसमें पाया जाता है और फ्लोएम्स जो है वो हटा दिया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ब्लॉकेज उसका जो है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वो है ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट। ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट्स जो है वो दिया गया था डिक्शन के थ्रू, ये एक्सपेरिमेंट दिया गया था और जाइलम्स जो है उसमें ब्लॉक्ड कर दिया जाता है वैक्स के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ऑब्जर्वेशंस के आधार पे ये देखा जाता है कि ये कंक्लूजन्स दिया जाता है कि जो ये मेन एसेंट ऑफ सेप्स जो है थॉट जाइलम के थ्रू अवेलेबल हो पाता है वाटर का। अब उसका क्या क्या मैकेनिज़म्स है उसको हम लोग देख लें तो इसका मैकेनिज़म्स में हम लोग देखेंगे। आप ये देखिएगा कि ट्रांसपेरेशंस पुल कोहेशन थ्योरी और एडिशंस फोर्स जो है इसको एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि ये थेरीज जो है वो प्रपोज्ड किया गया था डिक्सन और जॉली के थ्रू 1894 ईस्वी में ये थेरी दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ये जो है मैकेनिज़म्स ट्रांसपेरेशन पुल कोहेशन और एडिशंस थेरी, ये थेरी जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड और यूनिवर्सल थेरी है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड थेरी है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिए ये थेरीज जो है एसेंट ऑफ सेप्स को इसके अनुसार जो है वो थ्री कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एसेंट ऑफ सेप में। पहला कंपोनेंट्स जो है वो एडहेशंस कोहेशंस और दूसरा है एडहेशंस और तीसरा है ट्रांसपेरेशंस। कोहेशंस में आप ये देखिएगा कि ये जो है वो म्यूचुअल अट्रैक्शंस, इसमें क्या होता है म्यूचुअल अट्रैक्शंस होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कोहेसिव फोर्स कहते हैं आप फिजिक्स में इसे, और इसी को कोहेशन फोर्स बोलते हैं, और जो कि हेल्प करता है वाटर को वाटर कॉलम में मूव करने के लिए, जाइलम एलिमेंट में ऊपर की ओर मूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो आप ये देखिएगा कि वो है एडहेशंस थ्योरी। एडहेशंस थ्योरी जो है ये जो है अटैचमेंट बिटवीन जाइलम एंड वॉल के साथ मॉलिक्यूल का क्या अटैचमेंट है, इसके थ्रू अटैचमेंट बनता है जिसके कारण पानी जो है वो जाइलम वेसल के साथ ऊपर की ओर जाता है। इस फोर्स को हम लोग वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग एडहेशंस फोर्स कहते हैं, जो कि हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर कॉलम को जाइलम में मेंटेन करता है। नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसपेरेशन पुल थ्योरी। इस थ्योरी के द्वारा ये बोला गया था कि जो टेंशन या नेगेटिव प्रेशर्स जो है वो डेवलप होता है जाइलम में, जिसकी वजह से जो है वो रैपिडली ट्रांसपेरेशंस जो है वो होता है लीव्स में, जिसकी वजह से वहाँ पे डीपीडी जो है वो ज़्यादा हो पाता है और इसी वजह से डीपीडी ज़्यादा क्रिएट हो पाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेशन पुल जो है वो लगातार जो है वो काम करते रहता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है वाटर के पुलिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो वाटर कॉलम्स जो है जाइलम में, उसमें आप ये देखिएगा कि इसलिए एसेंट ऑफ सेप्स जो होता है वो कौन सी इफेक्ट होता है कोहेशंस और एडहेशंस के लिए, और ये जो है मेनली देखा जाता है कि जिसकी वजह से वो ट्रांसपेरेशन पुल जो होता है वो होता है, वो डायरेक्ट हो पाता है। इसको जो है वो फिगर के थ्रू दिखाया गया है। इस फिगर में जो है वो बिल्कुल क्लियर कट दिया गया है। जो देखिए यहाँ से जाइलम्स के थ्रू जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट यहाँ से वो रूट लोअर रूट से ऊपर की ओर जाइलम और से जो है स्टेम होता है वो हुआ है, और फाइनली लीफ में आया है यहाँ से जो है वो ट्रांसपेरेशंस लॉस ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में
वो है दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट, अब हम लोग कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस फैक्टर में आप देखिएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स है इसमें। सबसे पहला जो है वाटर कितना सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, इस बात पर भी ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है वो टेम्परेचर कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी कितना है, उस पर भी ये एसेंट ऑफ सेप्स जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है एटमॉस्फेयर के अंदर कितना प्रेशर है, इस बात पर भी डिपेंड करेगा। विंड का मूवमेंट कितना है, इस बात पर भी डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ स्टोमाटा लीफ में कितना है, इस बात पर भी जो है। ट्रांसपेरेशंस को ये समझ लीजिए कि जो ट्रांसपेरेशंस को जो जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे, वो सभी फैक्टर्स जो है इसको अफेक्ट करेगा ऐसा वाटर के कंडक्शंस को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो फूड का ट्रांसलोकेशंस प्लांट में कैसे होता है, इसके बारे में आप ये देखिएगा कि जो फूड्स या ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है कंडक्ट किया जाता है वाटर में, मेनली फ्लोएम के थ्रू इसका कंडक्शंस होता है। और इसे प्रूफ किया गया था कि इसके थ्रू गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज़ें प्रूफ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि फूड का कंडक्शंस जो होता है सोर्स से सिंक की ओर। सोर्स क्या है, तो सोर्स यहाँ पे जो है लीफ जो है वो सोर्स का काम किया है, और रूट या अदर ऑर्गन्स जो भी है केवल वो फूड को जो है यूज़ करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं। सोर्स से नेक्स्ट पोर्शन के थ्रू जो है सिंक, वहाँ तक वो नेट इम्पोर्टेंट होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ये जनरली जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गन हो गया, जैसे लीफ हो गया और भी कुछ कुछ ग्रीन पार्ट हो गया, जहाँ पर कि फूड का सिंथेसाइसिस होता है, उसको हम लोग सोर्स बोलेंगे। और जहाँ पे फूड का सिंथेसिस नहीं होगा, यानी नॉन ग्रीनस पार्ट या नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट, जैसे कि हो गया रूट हो गया, स्टेम हो गया, फ्रूट हो गया, जो कि काम करेगा किसके थ्रू, सिंक के थ्रू काम करेगा, सिंक के जैसा काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो कंडक्शन फूड कंडक्शंस जो है वो किसके थ्रू हो, एक्वायर्ड डिक्लेनेशंस और बाई डायरेक्ट, ये जो है फूड का फॉलो जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। लेकिन वाटर का फॉलो जो होता है वो यूनि डायरेक्शनल प्रोसेसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ट्रांसलोकेशंस और फूड्स जो होता है वो मेनली होता है किसके फॉर्म में, तो सुक्रोज के फॉर्म में होता है, जो कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है और ये केमिकली इनएक्टिव होता है। इसलिए जो है प्लांट में बनता तो है ग्लूकोज, लेकिन ट्रांसलोकेशंस जो होता है, एक तो इसका ट्रांसलोकेशन कुछ पॉइंट पे डिपेंड करता है, जैसे कि उस फॉर्म में ट्रांसलोकेशंस होगा जो कि केमिकली इनएक्टिव होगा। दूसरा, वो उसका स्टोर भी जो है उस फॉर्म में ही किया जाएगा जिस फॉर्म में उसका जो है सेल का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस को वो कम से कम अमाउंट में इंक्रीज करे। और तीसरा बात ये उस पर रिस्पॉन्सिबल होगा कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसमें वो जो है पानी के साथ मूवमेंट कम शो करेगा। इसलिए इसी वजह से जो है ये कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि जो आखिर सुक्रोज के फॉर्म में ही जो है वो फूड को स्टोर्ड किया क्यों जाता है। तो इसके लिए सबसे पहला फैक्टर तो ये था कि जो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में। दूसरा, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो मूवमेंट इसके साथ कम होगा। तीसरा ये चीज़ होगा कि ये जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस जो है ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में ये कम इंक्रीज करवाता है सेल में, इसलिए इसके फॉर्म में जो है वो फूड का स्टोर्ड होता है। तीसरा चीज़ें ये है कि ग्लूकोज के चौथा चीज़ें ये है कि जो ग्लूकोज की रिस्पेक्ट में ये जो है रिएक्टिव भी कम पाया जाता है। इसी वजह से जो है ये फूड्स जो है बनता तो है ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन इसको ट्रांसफ़र किया जाता है वो सुक्रोज के फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं
इसमें आप ये देखिएगा कि जो प्रेशर फॉलो या मास फॉलो हाइपोथेसिस जो है वो फूड को कंडक्शंस के लिए या ट्रांसलोकेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होता है, जो कि दिया गया था किसके थ्रू, ये थ्योरी दिया गया था मंच के थ्रू दिया गया था 1923 ईस्वी में ये थ्योरी दिया गया था। और ये जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट में। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार जो है इस प्रेशर फॉलो या मास फॉलो हाइपोथेसिस के अनुसार जो है फूड का ट्रांसलोकेशंस होता है किसमें, तो बिटवीन सोर्स एंड सिंक के बीच में इन ऑर्डर टू प्रेशर टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए होता है, यानी हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर की ओर फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो प्लांट में देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो फ्लोएम्स जो है वो लोडिंग होता है किससे, फ्लोएम्स जो है वो लोडिंग या सुक्रोज लोडिंग सोर्स होता है। इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो है प्रोसेस, इस प्रोसेस में आप ये देखिए ये जो है वो एक्टिव प्रोसेस होता है, यानी इसमें एनर्जी कंजम्पशंस डेफिनेटली होगा, वैसे एक्सपेंडिचर्स ऑफ एटीपी खर्च होने जा रहा है और हेल्प करता है किसमें, तो कैरियर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। और नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो सोर्स जो होता है टू फ्लोएम की ओर होल्डिंग कंसंट्रेशंस जो है वो साइड सेल्स का इंक्रीज करा देता है, और जिसकी वजह से जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर्स जो है वो इंक्रीज कर जाता है एंड वाटर जो है वो मूव करने लगता है इसी वजह से एक सेल से दूसरे सेल्स की ओर साइड सेल्स में, जिसकी वजह से जो है इसके रिजल्ट में इंक्रीज कर जाता है टर्गर प्रेशर फाइनली सेल का। और टर्गर प्रेशर से यदि इंक्रीज कर गया तो इसकी वजह से जो है वो इंक्रीज कर जाता है वाटर पोटेंशियल, और ये जो है इस्टेब्लिश्ड करता है किसको, हाई टर्गर प्रेशर को या हाई वाटर पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी वजह से जो है फूड आगे की ओर, यानी जहाँ पे लो टर्गर प्रेशर्स है या लो वाटर पोटेंशियल है उसकी ओर जो है वो फूड का ट्रांसलोकेशंस हो पाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लोएम अनलोडिंग या सोर्स अनलोडिंग क्या होता है सिंक में। इसमें आप ये देखिएगा कि जो इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो होता है ये भी जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी इसके दरम्यान जो भी है वो एनर्जी का खर्च होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ये जो है वो कैरी किया जाता है कैरियर मॉलिक्यूल्स के साथ, ये कैरी किया जाता है। इसमें सिंक्स जो है सोर्स, और ये जो होता है वो अनलोडेड होता है जिसके कारण जो है वो डिक्रीज कर जाता है, अनलोडेड होने के कारण डिक्रीज कर जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसके रिजल्ट में क्या होता है, तो वाटर एग्जर्ट ऑफ वाटर इनटू नेबरिंग सेल्स जो होता है उसमें डिक्रीज कर जाता है, जाइलम सेल्स में वाटर डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जो है प्रेशर टर्गर प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज कर जाता है। और टर्गर प्रेशर डिक्रीज करने के साथ साथ वाटर पोटेंशियल भी सेल का जो है वो डिक्रीज कर जाता है फ्लोएम सेल्स में, यानी सिंक सेल, जिसकी वजह से अनलोडेड सेल्स में ये देखा जाता है आयरन इंसेंस होता है इनटू स्टार्च का, जिसकी वजह से नॉट ऑस्मोटिक प्रेशर्स जो है वो डिक्रीज नहीं मतलब घट हुआ ही रह जाता है, और इसकी वजह से जो है वो अनलोडिंग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ट्रांसलोकेशंस ऑफ फूड्स जो होता है बिटवीन सोर्स एंड सिंक के बीच में, ये जो होता है वो पैसिव प्रोसेस है, और ये होता है और टर्गर प्रेशर को मेंटेन के ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए या वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ये प्रोसेस जो है सुक्रोज
सोर्स जो है वो लोडिंग होता है एट सोर्स के साथ, जहाँ से अनलोडिंग होता है वो सिंक होता है, और इसके बीच में कंटिन्यूस जो है वो वाटर का फॉलो होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिए, कंटिन्यूस फॉलो होता है इसके में। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो टर्गर प्रेशर्स जो है वो डिफरेंट होने की वजह से जो कि मेंटेन कर पाता है वाटर के कंटिन्यूस मूवमेंट को एट ए सोर्स से सिंक की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये मैकेनिज्म्स जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था बाय किसके थ्रू, मॉन्स के थ्रू दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो अकॉर्डिंग टू एविडेंस ऑफ मॉडर्न रिसर्च के अनुसार जो है फ्लोएम कंडक्ट करता है एन एक्टिव प्रोसेस को, और वो ओनली फ्लोएम्स जो है वो लोडिंग होता है से अनलोडिंग की ओर ये चीज़ें होता है, और ये जो होता है रिक्वायर्ड पड़ता है इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी ऑफ फ्लोएम सेल्स को। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे और उसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। यदि आप वीडियो को रेगुलर देखते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।